मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ, लेकिन अगर कभी ज़रूरत हो तो हेल्पर रख भी लेती हूँ, तो फिर वो जैसा काम करे उसको वैसा ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ और उसकी शुक्रगुज़ार भी रहती हूँ। हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन देखें जो लोग दूसरों का किया हुआ काम पसंद नहीं करते ना, वो अक्सर खुद भी तकलीफ में रहते हैं और दूसरों को भी बहुत तकलीफ देते हैं। और वो दूसरों को ऐसी तकलीफ देते हैं कि उन्हें मजबूर करते हैं कि वो उनके मिजाज के मुताबिक काम करें। वो दूसरों पर तनकीद करेंगे, दूसरों के काम में कीड़े निकालेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो मासियाँ फिर ऐसे घरों में काम करती हैं ना, ज़्यादा देर तक वहाँ टिकती नहीं हैं, क्योंकि लोग कभी वहाँ मुतमईन नहीं होते। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी इंसान में हिम्मत है और उसे मालूम है कि उसके मिजाज के मुताबिक कोई दूसरा शख्स काम नहीं कर सकता, तो इसे हिम्मत के साथ आगे बढ़कर खुद काम करना चाहिए। ये बात इस बात से बेहतर है कि वो किसी पर डिपेंड करे या किसी पर तनकीद करता रहे। इसे चाहिए कि वो काम दूसरे के हाथ से ले ले और खुद अपना काम करे। इस तरह क्या होगा, उसका दिल और दिमाग भी सुकून में रहेंगे। और खुदा ना करे अगर कभी ऐसी ज़रूरत आ जाए या उम्र और हालात की वजह से इंसान को दूसरों की ज़रूरत पड़ जाए, तो इंसान को बर्दाश्त करना सीख लेना चाहिए। फिर जो भी काम दूसरा शख्स कर रहा हो उस पर अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए और उस शख्स का भी, क्योंकि अब इंसान उस पर इन्हिसार कर रहा है। हमारे घरों में ना 90% मसाइल इसी वजह से होते हैं कि हम खुद काम नहीं करते और हम दूसरों के किए हुए काम को बर्दाश्त नहीं करते। फिर क्या होता है, घर में मसाइल और परेशानियां पैदा हो जाती हैं। उम्र के एक मरहले पर ना इंसान में ऐसी कमजोरियां आ जाती हैं कि वो अपना काम खुद नहीं कर पाता। तो ऐसे वक्त में जब इंसान अपने मिजाज के मुताबिक काम नहीं करवा सकता, तो बेहतर यही है कि दूसरे के किए हुए काम को कबूल कर ले। ये बात इससे बेहतर है कि वो दूसरों के काम पर तनकीद करे और अपनी इज्जत और जहनी सुकून को खराब करे। बेहतर है कि इंसान खामोशी से अपना काम खुद करे ताकि उसे इत्मीनान मिले। मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ा था कि अगर हिम्मत है तो करास कर, वरना बर्दाश्त कर। अपनी इज्जत अगर आप करवाना चाहते हैं ना, तो दूसरे इंसान को भी उतनी ही इज्जत दें और जैसा वो है उसे वैसा ही कबूल करें और उसकी छोटी छोटी बातों पर भी शुक्रगुजार रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।